हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा, हम सबको गम ने मारा, इस गम को मार डालो, इस गम को मार डालो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? आई होप यू आर फिट एंड फाइन। ओके, अभी आप सोच रहे होंगे कि ये वीडियो में आपने सॉन्ग से क्या स्टार्ट किया और ये इस सॉन्ग का मीनिंग क्या था। अब समझिए इस सॉन्ग के बारे में क्या था। एक एक लाइनों को आप देखिए, क्या मीनिंग था। सभी के पास, इस सॉन्ग का मीनिंग ये था कि सभी के पास कोई ना कोई प्रॉब्लम है। गम का मतलब प्रॉब्लम, आपके पास भी है, मेरे पास भी है, उसके पास भी है और उसके पास भी है, सभी के पास है। चारों तरफ जितने भी लोग हैं उन सभी के पास कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, आप कहोगे सर हमारी प्रॉब्लम तो सबसे बड़ी है। आपको क्या पता, ऐसा नहीं है। सबके लिए उसकी प्रॉब्लम दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो हम क्या करें? अब समस्या ये, एक और प्रॉब्लम आ गई। अब ये प्रॉब्लम ये है कि हम प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करें। ठीक है, अब ये भी एक प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम को सोल्व करना, ये भी एक प्रॉब्लम है। ओके, तो आज के दिनों में स्टूडेंट के साथ कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं क्योंकि वो घर पे हैं, स्कूल नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए हमने ये वीडियो बनाया है ताकि आपको कुछ हम सजेशन दे पाएँ। ठीक है, कुछ एडवाइस दे पाएँ। ओके, अच्छा, अब ये जो एडवाइस होती है ये सबसे इंटरेस्टिंग टास्क होता है। इंटरेस्टिंग का मतलब सबसे अच्छा लगता है किसी को एडवाइस देना। ठीक है, आप कहोगे ठीक है सर, आप आ गए हो, आप एडवाइस दे दो। सारा दिन हम एडवाइस ही लेते रहते हैं। घर पे मम्मी आती है, मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, जो भी है, एल्डर्स हैं, हमारे बड़े हैं, सारा दिन हमें एडवाइस देते रहते हैं। बट हम एडवाइस किससे ले रहे हैं और किसकी एडवाइस को हम फॉलो कर रहे हैं, ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने बताया कि एडवाइस देना दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग टास्क है। और जो एडवाइस देता है और वो खुद उस एडवाइस को अप्लाई करे, वो दुनिया का सबसे बोरिंग टास्क है। मैंने आपको बोल दिया बेटा खूब पढ़ो, लगातार 4 घंटे पढ़ा करो। ठीक है, मैंने बोला बेटा लगातार, ठीक है, कुछ भी हो जाए 4 घंटे पढ़ना है लगातार, 4 आवर। बट उसी बात को मैं अप्लाई करूंगा तो जब आपको पता लगेगा कि वो एडवाइस जो मैंने दी है क्या मैं उसको अप्लाई कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो एडवाइस देते हैं लेकिन वो खुद उस पर अप्लाई कई बार नहीं करते हैं। तो हमें एडवाइस उसी से लेनी है जो उन एडवाइस को खुद पे फॉलो करता है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में। अब सबके पास ये प्रॉब्लम है कि सर घर पे हैं तो हमारा स्टडी में ध्यान नहीं लग पा रहा है। हम बुक उठाने का मन ही नहीं करता है। जैसे हम बुक उठाते हैं माइंड में कुछ और बातें आती हैं और फिर हम उन बातों में लग जाते हैं और हम स्टडी करना छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि अब रिस्ट्रिक्शन नहीं है। स्कूल आते थे, एक हमारे पास रिस्ट्रिक्शन होती थी, टीचर्स का एक डर होता था। ठीक है, तो इसलिए हम उस काम को थोड़ा ध्यान लगाए करते थे। बट घर पे रहने के बाद तो बेटा सबसे पहले कि आप स्टडी क्यों करें इसके बारे में सोचें। क्यों करें हम स्टडी? ठीक है ना, एक टीचर के लिए भी है, टीचर क्यों पढ़ा रहा है, सोचिए इस बात को। तो आपके लिए सबसे पहले क्या है कि आप स्टडी क्यों करें, क्या रीजन है, उसका रीजन क्या है। आप सोचो उस बात को थोड़ा सा कि हम स्टडी क्यों करें। सबसे पहले तो बेटा सबसे पहले कि आपको स्टडी करने का रीजन ढूंढना है कि हम स्टडी क्यों करें। इस क्यों का आंसर सभी के पास होना चाहिए। ठीक है, अब एक ने बोला सर मैं स्टडी इसलिए करता हूं कि मेरे को इंजीनियर बनना है। एक गुड़िया बोलती है सर मैं स्टडी इसलिए करती हूं कि मेरे को डॉक्टर बनना है। तो क्या हम सभी के पास कोई ना कोई गोल या एम होना चाहिए। सबसे पहले तो हम ये सेट करें कि हमारा कोई गोल है, हमारा कोई एम है। सबसे पहले सोचना है
हमारे पास कोई एम ही नहीं है तो हम स्टडी क्यों करें? हम खाना क्यों खाते हैं? उसका रीजन है, भूख लगी हुई है, ठीक है ना, इतनी ज्यादा भूख लगी हुई है, खाना खाना ही पड़ेगा। तो अब आपने बोल दिया डॉक्टर बनना है, सभी बोल देते हैं डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। सोचो कि वो क्या हम बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, और उसका कोई बहुत तगड़ा रीजन होना चाहिए। मैं डॉक्टर क्यों बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर क्यों बनना चाहता हूँ, और मैं पुलिस में क्यों जाना चाहता हूँ, या मैं एक आर्मी में जाके एक बड़ी पोस्ट पे काम करना चाहता हूँ, देश के लिए सेवा करना चाहता हूँ। तो क्यों करूँ मैं? रीजन क्या है? उसका रीजन ढूंढना है। अगर वो रीजन होगा तो आप उस काम को करोगे ही करोगे। इसका मैं एक आपको बताता हूँ एग्जाम्पल। जैसे आपको आज फोन आ जाए और कल बोल दिया जाए कल आपका एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम है, मान लिया कोई भी है, आपका एक फाइनल एग्जाम है, और आपके पापा ने को बोल दिया कि बेटे का कल सुबह एग्जाम है और ये क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन भी बता दिए, आपको 10 क्वेश्चन दे दिए, इनको सोल्व करो और सुबह आके इन्हीं क्वेश्चन का टेस्ट दो। रात को फोन आया 8 बजे स्कूल से कि ये 10 क्वेश्चन है, इनको सोल्व आउट करके आइए और सुबह इसका स्कूल में टेस्ट होगा। बट वो क्वेश्चन आपने कभी पढ़ी नहीं रखे हैं, टीचर ने करवाई नहीं रखे हैं, बट लेकिन आपको बोल दिया टेस्ट है, क्या करोगे? पापा ने बोल दिया बेटा इस टेस्ट को देना है, इस टेस्ट को पास आउट करना है, कुछ भी हो जाए, मम्मी ने बोल दिया, दादी ने बोल दिया, दादा ने बोल दिया, बेटा कुछ भी हो जाए इस टेस्ट को पास करना ही करना है, हमें नहीं पता। आप क्या करोगे? आप सबसे पहले क्या करोगे? अपने टीचर्स के पास फोन मिलाओगे, मैम इसका आंसर बताइए क्या होगा, इसका सॉल्यूशन बताइए क्या होगा। बट क्या हुआ? फोन भी डेड हो चुका है, फोन भी डेड हो चुका है, ठीक है ना, फोन नहीं है आपके पास। फिर आप क्या करोगे? जाओगे पड़ोस में, मेरे अंकल है वो समझा देंगे, ठीक है, लेकिन बारिश आ रही है, ठीक है ना, तूफान आया हुआ है, आप घर से बाहर निकल ही नहीं सकते, ठीक है, पापा वो चीज आपको करवा नहीं सकते हैं, मम्मी वो चीज आपको करवा नहीं सकती हैं, दीदी या एल्डर्स भी कोई घर पे नहीं है जो उन क्वेश्चन को, क्या करोगे? खाली बैठोगे? नहीं, यही रीजन है। आप क्या करोगे? किसी ना किसी तरह से उन क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करोगे, बुक उठाओगे, अपनी बुक उठाओगे, देखोगे उसमें कुछ ना कुछ, और किसी ना किसी तरह से उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करोगे, ठीक है। हम सबसे आसान ऑप्शन की तरफ भागते हैं, ठीक है ना, टीचर को फोन करते हैं, पूछ लेते हैं, आप एफर्ट करो, वो एफर्ट करनी पड़ेगी, और देखना आपके 10 में से 9 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, जरूर होंगे, आप ट्राई करोगे तो। उसके बाद, उससे पहले आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि हम क्या करें, सारे ऑप्शन एंड हो चुके थे, तो बेटा रीजन ये रीजन है कि आपके पास कोई आपके पास ऑप्शन नहीं था, सारे ऑप्शन दी एंड हो चुके थे, इसलिए आपने उस टास्क को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश की और वो आपका टास्क कंप्लीट हुआ। इसी तरह से हमने डेली सोचना है, डेली ये सोचना है कि जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं उसकी कोई हेल्प मेरे को नहीं मिलेगी, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, फिर देखना वो क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर समझ आएगा, एक ही बार में समझ आएगा, ठीक है ना। आप ये सोचें टीचर की जब आप क्लास 10 करते हैं तो टीचर एक ही बार समझाएगा और वो एक ही बार समझना है, फिर उसको कभी नहीं समझाया जाएगा, और कुछ भी हो जाए मेरे को फर्स्ट टाइम में ही समझना है। देखना बेटा आपको फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन समझ आने स्टार्ट हो जाएंगे। जब भी हम स्टडी करते हैं तो अब हमारा एक रिलैक्स माइंड होता है कि हम उस काम को कर लेंगे, क्यों अभी नहीं आएगा टीचर से फिर पूछ लेंगे, मैम से फिर पूछ लेंगे। तो इस तरह से हमने सबसे पहले उसका एक एम ढूंढना है, उसका एक रीजन ढूंढना है, मैं उस काम को क्यों करूं, और उसका एक इतना तगड़ा रीजन होगा आपके पास कि आप उस काम को सोल्व करते चले जाओगे। और कुछ बातें हैं, एक है सबसे आसान काम। अब मैं बताता हूं आपके लिए सबसे आसान काम क्या है, दुनिया में किसी के लिए भी सबसे आसान काम क्या है? सबसे आसान काम बेटा हार जाओ, हार जाइए, ठीक है ना, हारना सबसे आसान काम है। आप कोई मैच खेलते हैं, सबसे आसान काम क्या? हार जाओ, ठीक है ना, आपको आउट होना है, आउट हो जाइए। आप क्रिकेट खेल रहे हो, हट जाइए, बॉल आई, आप बॉल के आगे से हट जाइए, आप आउट हो जाओगे, हार जाओगे, कितना आसान है। और दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, दुनिया का टफेस्ट, ठीक है ना, सबसे मुश्किल काम है, डिफिकल्ट टास्क है कि जीतना, ठीक है ना, दुनिया का सबसे डिफिकल्ट टास्क है किसी भी गेम में
या किसी भी वर्क में हमें अपने अचीवमेंट पूरा करना और हमें हाईएस्ट पोजीशन हासिल करना, यानी कि विन होना, कि हमें जीतना ही सबसे मुश्किल टास्क है। और आप कौन सा काम करोगे? अब बताओ, आपको हारना पसंद है? किसी को पसंद नहीं, लेकिन हम रोज हारते हैं, रोज हारते हैं हम। क्यों? मेंटल, हमारा मेंटल वे इस प्रकार से हो चुका है कि हम हारना पसंद करते हैं। जैसे टीचर ने वर्क करवाया, आप हार जाते हो, सर नहीं आया समझ। क्यों? आपके पास एक ऑप्शन है, दोबारा फिर पूछ लेंगे। तो कुछ भी हो जाए बेटा, हमें हारना नहीं है, हमें डिफिकल्ट टास्क को ही करना है। दूसरी बात, अब आप चाहते हैं एक और बात, गलतियां, मिस्टेक। सर मिस्टेक होती है, मैं क्या करूं? एक ने बोला बेटा इस टास्क को करो, इस काम को करो, तभी आंसर आया, सर क्या करूं, गलती हो गई। फटाफट आंसर दे देते हो आप, गलती हो गई। ठीक है, गलती सबसे बड़ी बात है कि हमारे से मिस्टेक होना। मिस्टेक होती है बेटा, सभी से होती है, हमारे से हजारों मिस्टेक होती है। आपसे ज्यादा मैं करता हूं और मेरे से ज्यादा कोई और भी करता होगा। ठीक है, तो उसमें क्या है, उस मिस्टेक से कुछ सीखना है। जो मिस्टेक है उनसे हमें कुछ सीखना है। तभी आप कहते हैं ना, योर बेस्ट टीचर इज योर लास्ट मिस्टेक। आपके सबसे अच्छा टीचर बता कौन है? कौन है आपका? आपका सबसे अच्छा टीचर है जो आपने लास्ट मिस्टेक करी है। आप मिस्टेक से क्या ले रहे हैं? एक लेसन लेना है। मेरे से गलती हुई है, उस गलती को सुधारना है, उससे एक लेसन लेना है। ये गलती क्यों हो रही है मेरे से? क्यों? हर चीज में क्यों बोलना सीखें। टीचर ने वर्क करवा रहे, सर क्यों? आप इसका आंसर ढूंढना सीखें। आप जब आपको क्यों का आंसर मिलेगा, वाई, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें। स्टूडेंट की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है क्यों और वाई। जब भी कोई काम होता है उसके पीछे रीजन का मतलब वाई, क्यों हुआ ऐसा, आपके मार्क्स कम आए क्यों आए, आपके अच्छे मार्क्स आए क्यों आए, इसका रीजन ये, इसका इस क्वेश्चन का आंसर ये आया क्यों आया। इस चीज को आपने ढूंढना है। तो इस तरह से हम गलतियों को सुधार सकते हैं। एक और बात, कंफर्ट जोन में नहीं जाना है। कंफर्ट जोन कौन सा होता है? आपकी जीरो आई, आपको बड़ा फील होता है, मम्मी मेरी जीरो आई है। आप स्कूल से जा रहे हैं, आपकी जीरो आ चुकी है टेस्ट में, आप बड़े उदास हो, मन दुखी है, घर जाके क्या बोलूंगा मम्मी को। मम्मी पूछेगी बेटा कितने मार्क्स आए? मम्मी जीरो आई है, मम्मी जीरो आई है। बट रास्ते में जाते जाते आपके दो दोस्त मिल गए हैं, 2-3 फ्रेंड और आ चुके हैं। आपने पूछा बताओ बेटा, बताओ आपके कितने मार्क्स आए हैं? आपने अपने फ्रेंड से पूछा, तो उन्होंने कहा यार मेरी भी जीरो आई है। अरे यार मेरी भी जीरो आई है। आहा, कुछ अच्छा फील होने लग गया, कुछ अच्छा फील हुआ। यस, ठीक है ना। ओहो मेरी जीरो आई है, इसकी भी जीरो आई है और उसकी भी जीरो आई है। अब आपके लिए कोई टेंशन आपकी कम हो चुकी है, ठीक है ना। आप जो पहले मुंह लटका के जा रहे थे, अब हंसते हंसते जा रहे हैं। यस, ठीक है ना। और जाते ही बोल दिया मम्मी कम मार्क्स आए हैं। बेटा कितने आए हैं? मम्मी बताऊं, जीरो आई है। बट मम्मी क्या हो गया, औरों बच्चों की भी तो आई है, औरों की भी तो आई है। आप कभी भी अपनी गलतियों को किसी और से कंपेयर मत करें। उसकी गलती उसके पास है, आपकी गलती आप ये सोचे कि मेरी जीरो क्यों आई है। उसकी जीरो आए, चाहे उसके 100 में से 100 आए, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें ये सोचना है कि मेरी जीरो क्यों आई है और आगे से ऐसी जीरो कभी मेरी नहीं आएगी, तो आपके पास बन जाए। दूसरी बात, हम चाहते हैं कि हमारी टीम, हमारा परिवार, हमारी फैमिली, हमारा स्कूल, हमारी क्लास बेस्ट बने। हम चाहते हैं वी आर द बेस्ट। कैसे बने वी आर द बेस्ट? बन जाएंगे। मेरे को क्या मतलब है, मैं कुछ नहीं करता, मैं क्लास का स्टूडेंट हूं लेकिन मैं कुछ नहीं करता, कोई बात नहीं। क्या आपकी क्लास बन सकती है? ये वही बात है। आपकी क्रिकेट टीम है और उसमें से एक प्लेयर ये सोचता है कि मैं तो कैसे भी खेलूं हमारी टीम जीत जाएगी। अगर एक प्लेयर अच्छा नहीं खेलेगा तो वो टीम जीत सकती है, कुछ टाइम के लिए जीत सकती है, 1 मैच 2 मैच जीत जाएगी। लेकिन जब तक 11 के 11 प्लेयर पूरा अपना 100% नहीं देंगे तो वो टीम कभी भी नहीं जीतेगी। तो इसी तरह बेटा आपकी फैमिली, आपकी क्लास है, आपकी क्लास बेस्ट कैसे बन सकती है? जब सारे स्टूडेंट सोचें आई एम द बेस्ट,
जब आपकी ये थिंकिंग होगी आई एम द बेस्ट, मैं सबसे बेस्ट हूँ, तभी आप जीत सकते हो। तो दूसरा रीजन क्या है? सबसे पहले हमें अपने टीम को अच्छा बनाना है। टीम को अच्छा बनाना भूल जाओ, पहले सोचो वी आर द बेस्ट, सॉरी आई एम द बेस्ट। सबसे पहले ये सोचना है कि मैं कितना अच्छा काम कर सकता हूँ, जो कमियां मैं दूर करूंगा और मैं अपने आप को अच्छा बन के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? अपने ऊपर अप्लाई करना है आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं पूरी अपने टास्क को कंप्लीट करूंगा। फिर देखना सभी क्लास के स्टूडेंट ये सोचेंगे आई एम द बेस्ट, देन वी कॉल वी आर द बेस्ट, देन वी से वी आर द बेस्ट। तो वी आर द बेस्ट बनने का सबसे बड़ा आपके पास, सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने आप को बेस्ट बनाना है। फर्स्ट वी से आई एम द बेस्ट, देन वी से वी आर द बेस्ट। ओके, ये हमारी इस तरह से हमने आपको हमने काम करना है। और दूसरा रीजन है, कुछ और बात बताता हूं मैं आपको। अब सबसे उसके बाद क्या होगा? विदाउट रिस्क देयर इज नो रिवॉर्ड, विदाउट एनी रिस्क देयर इज नो रिवॉर्ड। मतलब बिना किसी रिस्क के आप कोई प्राइज या कोई विन नहीं पा सकते हो। इसके लिए क्या है कि आपके पास कोई ना कोई, जब भी किसी काम को करते हैं उसमें कोई ना कोई रिस्क होता ही होता है। बिना रिस्क के आप किसी भी काम में जीत हासिल नहीं कर सकते, जीत नहीं सकते हो। तो इसके लिए आपने कोई ना कोई रिस्क उठाना है, कोई ना कोई हार्डवर्क करना है, हार्डवर्क करना है। अब दूसरी बात आ गई हार्डवर्क। एक हार्डवर्क हमारा रिस्की है। आपको कल आपका एग्जाम और आप पढ़ रहे हो लगातार, आप 5 घंटे तक पढ़ रहे हो, आंखों में दर्द हो जाएगा, ठीक है ना, सर में दर्द हो सकता है, रिस्क है, आपकी बॉडी पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन आपने रिवार्ड नहीं सोचा, रिवार्ड क्या मिलेगा? इसका रिवार्ड आपको क्या मिलेगा कि आप एग्जाम में टॉप कर सकते हो, नंबर 1 आ सकते हो। इस तरह से आपने रिस्क उठाना है और काम को करना है। दूसरी बात, ए गोल विदाउट ए प्लान इज जस्ट ए विश। अब आपने प्लानिंग तो कर ली, प्लानिंग कर ली भी ठीक है, तो आपने गोल सेट कर लिया है कि हमारा गोल ये है, बस उसके लिए प्लानिंग नहीं करिए, प्लान बनाना पड़ेगा। आपने ये तो सोच लिया आज ओहो वीडियो देख के, यस सर हम भी टॉप आके दिखाएंगे, क्या है, क्या प्लानिंग की आपने उसके लिए? उसके लिए प्लानिंग करो। प्लानिंग क्या है कि आज मैं 2 घंटे मैथ पढ़ूंगा, आज मैं 2 घंटे फिजिक्स पढ़ूंगा, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उनको टाइम दूंगा मैं अलग अलग। आज से मैं अपना टीवी देखने का टाइम कम कर दूंगा, सुबह जल्दी उठूंगा, उसके लिए ये करूंगा, उसके लिए वो करूंगा। तो ये प्लानिंग होनी चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए, तभी आप उस गोल को अचीव कर सकते हो, ठीक है। वरना तो हम बहुत सारी बातें सोचते हैं लेकिन हम उसके कोई प्लानिंग नहीं करते, तो वो बातें हमारी कभी कंप्लीट नहीं होती है। एक और बात सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ योर सेल्फ, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ योर सेल्फ, नेवर अंडर एस्टिमेट। अपनी पावर को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। सबके माइंड में सर मैं तो नहीं कर सकता हूँ, ये चीज मैं नहीं कर सकता हूँ, वो चीज मैं नहीं कर सकता हूँ। इसका एग्जाम्पल साइकिल, साइकिल देखो बेटा, जब हम स्टार्टिंग में करते हैं तो सबके माइंड में मैं तो साइकिल नहीं चला सकता हूँ, लेकिन आपने देखा है सभी को साइकिल चलानी आ जाती है। तो उसी तरह से आप जैसे ही एफर्ट करना स्टार्ट करोगे आपका काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हमें एफर्ट करना है और उस एफर्ट को अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है। उसके लिए हमें नए नए आइडिया लेके आने हैं, नई नई प्लानिंग करनी है, और फिर देखना आपका टास्क कंप्लीट होता चला जाएगा, ठीक है। और एक और बात, डू व्हाट इज राइट नॉट व्हाट इज इजी। आप कौन सा काम करेंगे, सबसे आसान काम या जो काम ठीक है वो करेंगे। एक और बात हमेशा याद रखें बेटा, आप काम वो करें जो ठीक हो, जो आपको सही रास्ते पे लेके जाए, जिसका कोई ना कोई आपको बेनिफिट मिले। तो वही टास्क करना है जिसमें आपको राइट वे, यानी कि जो रास्ता आपकी मंजिल तक ले जाए, जो आपके गोल तक ले जाए, आसान हो चाहे वो मुश्किल रास्ता हो। ये छोड़ दो कि आसान काम करना ही हमें पसंद है। आसान काम करने का मतलब ये नहीं है
कि आप अपने गोल से दूर हो जाओ। चाहे वो मुश्किल काम है, चाहे वो आसान काम है, अगर वो रास्ता या वो काम या वो वर्क आपको अपने गोल की तरफ, जो आप अचीव करना चाहते हैं उसकी तरफ लेके जाएगा, तो वो आपके लिए सबसे अच्छा रास्ता है। चाहे वो आसान है, चाहे वो आपके लिए मुश्किल है। ओके, इन बातों को आप फॉलो करना, देखना, हम अपना काम अच्छे से कर सकते हैं। बिलीव 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 करें, ठीक है ना। ऑल इज वेल, ठीक है, बिलीव ऑल इज वेल, सब भी अच्छा होगा। आप बिलीव करें, छोड़ दें छोटी छोटी, अब हम छोटी छोटी चीजों को ढूंढते हैं, फोन में लगे हुए हैं, टीवी में लगे, क्या मिलेगा। जो आपका, अच्छा एक और बात सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में बताता हूँ, जो भी हम टास्क करना चाहते हैं तो उसमें कई मुश्किलें आती हैं, मुश्किलें तो आएंगी बेटा। अब जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसका कोई रीजन होना चाहिए। हमारे पास रीजन पहले ही बताया था, लास्ट में फिर बता रहा हूँ। अब आप पढ़ाई करना चाहते हैं, उसके लिए आपको जो भी करना पड़े, अच्छा काम है बुरा काम है, जो आपकी स्टडी से दूर करता है उसको छोड़ना है। छोड़ने भी हैं चीजें। आपको लगता है खेलने से जो मैं गोल अचीव करना चाहता हूँ उसमें रुकावट पैदा हो रही है, तो खेलना छोड़ दो। आपको सोचते हैं कि टीवी में वो, अब मैं टीवी देखूंगा तो मेरा ये जो मेरा अचीवमेंट है, जो मैं अचीव करना चाहता हूँ, उसमें कोई ना कोई डिफिकल्टी आएगी, कोई प्रॉब्लम आएगी, माइंड खराब होगा, माइंड में डिस्टर्बेंस होगी, तो वो काम छोड़ दो। कुछ भी काम है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है। ओके, तो ये भी बात आपने ध्यान रखनी है। आपके गोल के रास्ते में जो भी रुकावटें आती हैं उनको पार करना है, उनको छोड़ देना है, उसके अंदर से नहीं जाना है, उसके अंदर से नहीं जाने की कोशिश करनी है। आप ये सोचे मैं वो टास्क करना चाहता हूँ, साथ में ये भी काम कर लेता हूँ, ठीक है। आप सोचते हैं कि मेरे को आर्मी में जाना है तो मैं थोड़ा सा और किसी काम को और भी कर लेता हूँ। नहीं, आर्मी जाने के लिए जो भी टास्क आपको करने पड़ते हैं, डॉक्टर बनने के लिए जो भी टास्क आपको करने पड़ते हैं, इंजीनियर बनने के लिए जो भी टास्क आपको करने पड़े, जो आपको उस गोल की तरफ ले जाएं, वही टास्क करने हैं जिसमें आपको बेनिफिट मिले। इसके अलावा जो भी टास्क है इंटरेस्टिंग होगा, वो अच्छा लगेगा, लेकिन वो नहीं करना है। ट्राई करो, ये सारी बातें आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, लेकिन इसके लिए ट्राई करना है। जो ट्राई करेगा वो धीरे धीरे अप्लाई कर सकता है। ओके, तो आज की बातों से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, और मैं चाहता हूं इन बातों को आप फॉलो करेंगे और इसका रिजल्ट देखना आपके सामने जरूर से जरूर आएगा। बिकॉज वी आर द बेस्ट। वाई? आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। Then we say we are the best. Okay, thank you.